जाएंगे। इसके पीले गमछी जो अपने गर्दन में लगा रहे हैं, ये इतना उत्पात मचाते हैं कि ये हर जगह मारे जाएंगे या उनका कोई सहयोग नहीं कर पाएगा। यार कहता है ना, तो क्यों नहीं जिता लिया भाजपा को 2024 में? तमाम सांसद तो हार गए, करीब 10 सांसद रहेगा भाजपा के साथ, तो पूर्वांचल तो खत्म हो जाएगा बीजेपी का। अगर उस समय टेम्पो चलाता था दिन में, रात को गोड़ऊ नाच में जोकर ही करता था। ये एक तरह से जोकर है गोड़ऊ नाच का। क्या विरोधी सरकार चल रही है? खेत की बात है कि इस सरकार में वो मंत्री है, उसको जेल में जाना चाहिए, है कि नहीं? मैं तो 40,000 करोड़ का ही आरोप लगाया है। भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ओम प्रकाश राजभर जी को अपने साथ रखी? प्रकाश तो ये एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास तो उतना धन है जितना कि भारत सरकार के खजाने में नहीं है। राजभर नेता जो आगे बढ़ रहा है अपनी पार्टी लेकर, तो उसका विरोध क्यों कर रहा है? वो कह रहा है कि हम राजभर के बड़े नेता हैं, तो अपने मुंह से न कह रहा है। राजभर कहाँ कह रहे हैं? राजभर लड़कों को डंडा दे रहा है और अवैध हथियार दे रहा है। राजभर समाज के आरक्षण की बात जो होती आ रही है, वो अब खत्म हो जाएगी कि कोई नेता होगा जो राजभर समाज के आरक्षण की बात करे? हम लोग में आया कि मारा पीटी भी हुआ है। हाँ, पूरा जम के बनवाया और अच्छा किया, ये हमारा समर्थन है। कुछ नेता हैं जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। उसमें लोकसभा लड़ा ना, पूर्वांचल में भाजपा का साफ हो गया। राजभर समाज का असली नेता कौन है? चाहे भाजपा के साथ आए चाहे सपा के साथ आए, ओम प्रकाश को इस बार राजभर भी देखना पसंद नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। हर मुद्दों पर मुखर होकर बात करते हैं। कैमरे के फ्रेम में आप लोग देख लिए होंगे तो पहचान ही गए होंगे, विधायक भी पूर्व में रह चुके हैं, इसके बाद घोसी के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर, लोकसभा घोसी उत्तर प्रदेश पूर्व मंत्री या राष्ट्रीय परिषद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। इस समय कोई मतलब किसी स्थान पे हैं भाजपा में? मैं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हूँ बीजेपी में। अच्छा। पार्टी ने बनाया है जल्दी है। मैं पहले भी रहा हूँ जी, यही अभी है। अच्छा हाँ। तो आने वाले चुनाव है, पंचायती चुनाव आने वाला है, इसके बाद विधानसभा चुनाव नजदीक है 2027 में। जी जी। तो क्या लग रहा है कि विधानसभा में जाना है, लड़ना? हम लोग लड़ने के लिए ही राजनीति करते हैं। और जब सत्ता में आते हैं तो जनता का सेवा करते हैं। इससे भी अपने स्तर से नहीं भी सत्ता से बाहर रहते हैं तभी सेवा करते हैं। हमने तो लोकसभा विधानसभा दोनों लड़ने को तैयार हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो हम लोग तो तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। अभी मतलब एक तैयारी होती है ना कि हमको इस विधानसभा से तैयारी करना है। नहीं, ऐसा है कि विधानसभा, हम चूँकि लोकसभा घोषी रहा है, तो लोकसभा घोषी में अगर विधानसभा में मिलेगा तो हम जीत जाएंगे, लोकसभा में मिलेगा तो निश्चित जीतेंगे। चाहे बलिया भी, हम सीयर बेलथरा रोड से मैं विधायक रहा, मंत्री रहा, जो बलिया में पड़ता है, तो बलिया में भी हमको अगर अवसर मिलेगा तो बलिया से भी हम सीट चुनाव जीतेंगे। हमारा ऐसा लोकप्रियता है, इतना प्रभाव है। अच्छा जी जी। मतलब किसी भी सीट पर आपको उतार दिया जाएगा तो आप खरा उतरेंगे? हाँ, बलिया और मऊ में किसी भी सीट से हमको खड़ा कर दिया जाए और हमको मौका मिलेगा तो हम चुनाव निकाल लेंगे। अच्छा जी। राजभर समाज के आप एक दिग्गज नेता हैं जी, जो राजभर समाज की आवाज़ को जो है सदन से लेकर तमाम जगहों पर उठाने का काम किया है आपने। जी जी जी। और आज जो है एक नेता की बड़ा चर्चा हो रही है जो ओम प्रकाश राजभर ही, जो खुद की अपनी पार्टी है और इस समय भाजपा के साथ गठबंधन में लगे हुए हैं। जी जी। लेकिन उन्हीं पर आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने बना दिया। मैं खाली रुपए की बात कहा, ऐसा नहीं है। मैं 40,000 करोड़ रुपए उसने राजभरों को, सीटों को जो तालमेल में पाया, विधानसभा लोकसभा जो भी सीटें पाया वो बेचा और पैसा इकट्ठा किया। मैं तो 40,000 करोड़ का ही आरोप लगाया है। अच्छा। मगर ओम प्रकाश तो ये एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास तो उतना धन है जितना कि भारत सरकार के खजाने में नहीं है। अच्छा, तो वो तो ये भी कहा है, तो जांच का विषय है। उसने कहा है कि मैं माफियाओं के माफिया हैं, तो ये माफिया विरोधी सरकार चल रही है। खेत की बात है कि इस सरकार में वो मंत्री है, उसको जेल में जाना चाहिए, है कि नहीं? तो मैं तो मांग कर रहा हूँ, ये सही भी बात है, मैं वही मांग कर रहा हूँ कि इसने कहा है कि हम राजभरों को आरक्षण देंगे, तो आरक्षण की लड़ाई इसको लड़ना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। उससे भी भाग खड़ा हुआ है। इसने राजभरों की विकास करने की बात कहा। इसने कहा कि राजभर एमपी होंगे, राजभर मिनिस्टर होंगे, हमारे परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। मगर ये खुदे चुनाव लड़ कर के बाप पे बेटा, एक हार गया एक जीत गया, ये मंत्री चल रहा है। तो ये तो अपने वादा के खिलाफ राजभरों को बेवकूफ़ बना रहा है और जाति का बियार है।
ये आ करके यानी 1999 में हम मंत्री थे। उस समय बनारस की सड़कों पर टेम्पू चलाता था, जैसा वो अपने बयान में कहता है। मगर उस समय टेम्पू चलाता था दिन में, रात को गोड़ऊ नाच में जोकर ही करता था। अच्छा, ये एक तरह से जोकर है गोड़ऊ नाच का। तो ये सब, इन सबों की वादा और बात का कोई भरोसा नहीं है, किसी को भी धोखा देते हैं। ये डायलॉग है, ये कहता है कि राजनीति माने डायलॉग है। तो ये कहने का मतलब कि राजभरों के साथ ये झूठ जो बोल रहा है, इसका हमें विरोध है। क्योंकि आजकल की, जब हम तो मानववादी हूँ, मैं जातिवाद में भरोसा नहीं करता हूँ, मानववादी हूँ, हर इंसान को मैं बराबर मान के चलता हूँ। मगर आज हम राजभर के नज़र से देखे जाते हैं, बिरादरी के, तो भाई अब राजभरों के साथ थोड़ा धोखा होगा, विश्वासघात होगा, तो उसको हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये राजभरों को बेच रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को क्या बताना है, भारतीय जनता पार्टी तो 2019 में, 2024 में इसके साथ सांसद के चुनाव में तालमेल करके चुनाव लड़ा, पूर्वांचल हार गई। क्योंकि ये राजभरों को शराबी बनाया था। और ये माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी को गाली दिया था, यानी भीख मांगने का ट्रेनिंग दे रहा था। और उनको सबसे बड़ा झूठा कहा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को, और अमित शाह को भी ये गुजरात भेज रहा था। सब भाजपा कार्यकर्ताओं को गाली दिया है। तो इसको न राजभर कार्यकर्ता वोट करेंगे, या न इसको श्रवण वोट करेगा, या राजभर भी वोट नहीं करेगा। राजभर इसको पूरी इस तरह से समझ गया है कि ये सिर्फ धोखा दे रहा है, या इसको जान गया है कि जाति का बिहार है, ये हम लोगों को छल रहा है, तो राजभर भी वोट नहीं करेगा। अच्छा, आप भाजपा के नेता हैं और भाजपा गठबंधन में अभी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, तो क्या ऐसी आप बता रहे हैं कि मतलब क्या वो बयान तो है उनका कि जो जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बोला, प्रधानमंत्री जी को बोला, गृह मंत्री जी को बोला, तो फिर भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ओम प्रकाश राजभर जी को अपने साथ रखी हुई? ये तो ये लोग ऊपर वाले जाने, मगर मेरे समझ से कोई मजबूरी नहीं है। ना इसके रहने से सरकार बनेगी, ना इसके जाने से सरकार गिरेगी, या इसको लाभ होगा इससे। नहीं तो इस बहुत हर लोकसभा के चुनाव में 30-40 हज़ार वोट पाता है, और विधानसभा में 5-6 हज़ार वोट पाता है। यही इसका हैसियत है, समझ रहे हैं ना। ये तो अब क्या समझ में आ रहा है कि ये रखे हैं, मगर ये लोग रखे होंगे, मगर ये जान लीजिए कि अगर ये रहेगा भाजपा के साथ तो पूर्वांचल तो खत्म हो जाएगा बीजेपी का। अच्छा। हाँ, चाहे सपा में जाएगा तो सपा का भी खत्म हो जाएगा। ये जहाँ जाएगा वहीं हारेगा। हाँ, ये जमानत नहीं बचा पाएगा। और वो पार्टियां भी हारेंगी। अच्छा, राजभर समाज के बड़े नेता में शुमार होता है, ऐसा बोला जाता है, वो खुद भी बोलते हैं। लेकिन ये जो मतलब आप भी उसी समाज से आते हैं, तो आप राजभर समाज से आते हो, तो एक राजभर नेता जो आगे बढ़ रहा है अपनी पार्टी लेकर, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध की बात हम नहीं कर रहे। मैंने कहा ना कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा दुश्मन नहीं है। जो राजभरों के साथ झूठ बोलता है उसका मैं जवाब देता हूँ। अब वो कह रहा है कि बड़े नेता, हम कहते हैं कि विश्व स्तर के नेता है तो कहने से हो जाएंगे। वो कह रहा है कि हम राजभर के बड़े नेता हैं, तो अपने मुंह से न कह रहा है। राजभर कहाँ कह रहे हैं, जनता कहाँ कह रही, अपने मुंह से। तो एक अपने मुंह से बड़ा बनना तो ये तो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि वो लाठी डंडा दे रहा है, जबकि राजभरों को विकास के लिए कलम, किताब, पढ़ाई लिखाई में बल देना चाहिए। मगर वो तो उन सबों को, राजभर लड़कों को डंडा दे रहा है और अवैध हथियार दे रहा है। तो कह रहे हैं कि वो जो है जो राजभर रेजिमेंट बनाने की बात कर रहे हैं। भाई राजभर रेजिमेंट का उनको तनख्वाह देगा? तनख्वाह तो देगा नहीं। वो तो अपने पीछे पीछे घुमाएगा। वो सब पढ़ेंगे ना लिखेंगे, बेकार हो जाएंगे, फिर जीवन भर उनका चौपट हो जाएगा। ये तो चौपट कर रहा है। लेकिन ऐसी क्या बात है ओम प्रकाश राजभर जी में कि वो जब कहते हैं तो राजभर समाज भीड़ उमड़ पड़ती है उनकी रैलियों में, उनकी बातों को सुना जाता है, आप लोग नहीं समझा पाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत। उसको कहाँ कोई वोट देता है? हम आपसे पूछ रहा हूँ, बगैर किसी के साथ, या तो सपा में जा करके जीता और भाजपा के साथ, अपने व्यक्तिगत कहीं जीता है। 2 बार तो हमारे साथ चुनाव लड़ाया महेंद्र राजभर को। लेकिन ये कहा जा रहा है कि समाज उनके साथ है, देख रहे हैं भीड़ होती है। महाराज आप क्या बात करते हैं? समाज उसके साथ कहाँ है? समाज उसके साथ नहीं है।
समाज अपने साथ है। अच्छा। समाज उसके साथ नहीं, समाज अपने साथ है, यह कहिए। समाज जो है उसके साथ कतई नहीं है। हाँ, वो तो दूसरे के गर्दन पर, सीना पर, पर कान्ही पर चढ़ करके बड़ा बना हुआ है। आज अकेले लड़ना पड़े तो पता चल जाएगा उसका। कब बिहार में लड़ा था उसका पता चल गया। तो किसी के कहने के पीछे मत जाइए, वास्तविकता क्या है यह देखिए। हम लोग जो हैं उसी बात पर रिजिट होते, कहते हैं जो उसके द्वारा आता है वो झूठ बोलता है तो झूठ कहा ही जाएगा। मान लीजिए रुपए के लिए कहा तो जांच की बात आ रही है, राजभरों को MP MLA बनाने की बात कहा, मंत्री बनाने की बात कहा, अधिकारी बनाने की बात कहा तो कहा ही जाएगा कि इसने धोखा दिया है। वो आरक्षण के नाम पर खुद भाग गया है ये कह करके। इन लोगों को तो सन 1932 में ही आरक्षण मिल चुका है, तो अब इनको आरक्षण कहाँ से आएगा। तो ये सब भग रहा है, धोखा दे रहा है, इसलिए ये बातें कही जा रही हैं। हम कहते हैं, हम देखिए हम सही बोलते हैं चाहे जो भी हो, तो मैं तो बोलते रहेंगे भाई, जो सही देखेंगे बोलते रहेंगे। तो आरक्षण की बात कौन करेगा फिर? राजभर समाज के आरक्षण की बात जो होती आ रही है वो अब खत्म हो जाएगी कि कोई नेता होगा जो राजभर समाज के आरक्षण की बात करेगा? हम लोग लड़ेंगे, आरक्षण की लड़ाई तो जारी ही है। हाँ, बाकी योगी जी ने कहा कि आरक्षण का प्रस्ताव अगर विधानसभा में आ जाए तो हम उसको पास करके सेंटर को भेज देंगे, क्योंकि ये सेंटर का मैटर है। तो इस समय यही जो है विधानसभा का सदस्य है और मंत्री भी है, तो यही प्रस्ताव लाने का अधिकारी है कि नहीं? तो क्या कारण है कि वो प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं? ये इसलिए कि वो नहीं चाहता है कि इनको आरक्षण मिले। अच्छा। वो नहीं चाहता कि आरक्षण मिले। हम ऐसे ही राजभरों को ब्लैकमेल करके बेचते रहेंगे, यह कह कर के कि हमारी मुट्ठी में है, हम इनके नेता हैं, हमारे कहने से वोट करेंगे तो भाजपा हमको सीट देगी, पैसा देगी, तो हम सीट बेच करके पैसा कमाएंगे, अपने लड़के बच्चों को विकसित करेंगे, उसका यही सोच। अच्छा, सारनाथ के जिस महाराजा सुहेलदेव पार्क से उनकी पार्टी शुरुआत हुई थी, उन्हीं की पार्टी की शुरुआत हुई थी, वहीं पर अभी हाल ही में वहाँ पर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाई जा रही थी और वहाँ पर जो भाजपा सरकार में मंत्री हैं अनिल राजभर जी, उन्होंने मंच से जो है एकदम दहाड़ते हुए ये कहा कि जैसा चोर इनका नेता और वैसे चोर इनके जो समर्थक हैं, और वहाँ पे सुनने में आया कि मारा पीटी भी हुआ है। हाँ, पूरा जम के मरवाया और अच्छा किया, ये हमारा समर्थन है उसको। और उसने जो भी कहा, जो ये है वही कहा, वो तो सरकार में मंत्री है, उसी के साथ विधानसभा में बैठता है, मगर वो क्यों चोर कहा? जब ये चोर है तभी तो उसके कार्यकर्ता उग्रवाद फैला रहे हैं, उसके कार्यकर्ता और मारे जाएंगे। इतने पीले गमछी जो अपने गर्दन में लगा रहे हैं, ये इतना उत्पात मचाते हैं कि ये हर जगह मारे जाएंगे या उनका कोई सहयोग नहीं कर पाएगा ये। हाँ, ये सिर्फ भरों को आग में झोंकना चाहता है कि इनका विनाश हो, हमारा राजनीति जिंदा रहे, बस यही सोचता है। अरे तो वहाँ पे तो राजभर ही मारे जा रहे थे, तो आपको तकलीफ नहीं? नहीं, देखिए गलत मारे जाएंगे तो क्या तकलीफ है, सही मारे जाएंगे तब तकलीफ होगा। तो ये जब उग्रवाद पैदा करेंगे तो मारे जाएंगे, उसमें क्या तकलीफ है भाई? हाँ, सही मारे जाए तो उन पर तकलीफ हो। उनके बेटे भी जो अरविंद राजभर जी हैं और वो भी जो ओम प्रकाश राजभर हैं, तो ये कहते हैं कि कुछ नेता हैं जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। समाज बेचने का काम वो कर रहा है, कुछ नेता क्या बांटने का काम कर रहे हैं? किस कहाँ समाज बांट रहे हैं? समाज बटे तब ना, समाज तो उसके साथ ही नहीं है, तो समाज क्या बटेगी? ये गलत बोल रहा है। ये सब देखिए, ये फर्जी हैं, फ्रॉड है, ये सब क्या कह जाएंगे, अपने मुंह से कहा नहीं जा सकता। हम कह रहे हैं कि अपने मुंह से कुछ भी कहेंगे तो कौन रोक पाएगा? आप ही कुछ कहें तो आपको कौन मना करने जाएगा? उसी तरह से कहने, उन सब को कहने में कोई दम नहीं है। लेकिन क्या 2027 का चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव, क्या आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी साथ में रह के ही चुनाव लड़ेंगे कि मतलब छोड़ने वाले हैं? एक बात सुन लीजिए, ये ओम प्रकाश जानता है, वो शाम को कुछ और कहेगा, सुबह को और कुछ कहेगा। तो कहने का मतलब है कि जिसके साथ रह के लड़ेगा उनकी हार होगी, वो पार्टी की हार होगी। इसका तो हार होगा, ये तो जीतेगा ही नहीं, मगर जिसके साथ रहेगा उनका भी खात्मा होगा। क्योंकि 2024 में सुन लीजिए, 2024 में लोकसभा लड़ा ना, पूर्वांचल में भाजपा का साफ हो गया। अगर सपा के साथ भी लड़ा होता तो सपा का भी साफ हो गया होता।
जिसके साथ लड़ेगा उसका साफ होगा, क्योंकि जनता इसके ऊपर हमेशा नाराज है, नाराज रहेगी। जनता के साथ इसका सही व्यवहार नहीं है, ये नेता नहीं है, ये तो एक फ्रॉड है। और अब शब्द इसके बाड़ी पर कोई लगाम नहीं है, ये हर लोग इससे नाराज है, बिल्कुल हर जाति के लोग। समर तो कतई वोट नहीं करेगा। तो अरविंद राजभर जो उनके बेटे हैं वो कहते हैं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे ही। अरे स्वप्न बहुत दूर है, वो क्या मुख्यमंत्री बनेगा, वो विधायक तो पहले बने। हाँ, विधायक तो इस समय है, मंत्री भी। अरे इस समय न है, मंत्री हैं। 2027 की बात आप कर रहे हैं, 2027 के बाद देखिएगा क्या सीन रहेगी। अच्छा, मुख्यमंत्री तो वो बहुत बड़ी दूर की बात है, ये विधायक बन जाए यही काफ़ी है, मगर वो भी नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ, नहीं बनेगा, ये मैं कह रहा हूँ। आप 2027 के बाद याद करिएगा। अच्छा, वाकई में मतलब एक सवाल और रहेगा कि वाकई में राजभर समाज का असली नेता कौन है फिर? राजभर समाज का में बहुत नेता हैं। अनिल भी तो राजभर समाज के नेता हैं, हम राजभर समाज के नेता हैं। और भी सपा में ये राम अचल राजभर समाज के नेता हैं। तो सारे लोग राजभर समाज के नेता न हैं, नेता तो बहुत हैं। नहीं, वो कौन है राजभर समाज का नेता जो समाज की, जो राजभर समाज की बातों को ऊपर तक लेके जाएगा, उनकी आवाज़ को उठाएगा? इस समय तो हम ही लोग उठा रहे हैं। अच्छा, इस समय तो आरक्षण हम ही लोग मांग कर रहे हैं। जो ओम प्रकाश भी भग गया, पैसे विकास की हम ही लोग मांग कर रहे हैं। ये ओम प्रकाश तो देख रहे हैं कि उसके क्षेत्र में हत्या हो रही है, 100 रुपया दे नहीं रहा, कहता है कि भारत सरकार में उतना पैसा नहीं जो मेरे पास है, तो उसको कैसे हम माने? तो कुछ नहीं है, वो तो उसको जब मौका मिला, आरक्षण के बारे में भी भग गया। आरक्षण की मांग तो हम ही कर रहे हैं, तो हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग करते रहेंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो है एकदम साथ साथ योगी जी के भी साथ देखे जाते हैं, मोदी जी के भी साथ देखे जाते हैं। वो मंत्री है तो भाई इस समय जाएगा। अब भाजपा की क्या मजबूरी है, भाजपा समझे। कार्यकर्ताओं की कोई मजबूरी नहीं है, जनता की कोई मजबूरी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग हैं जिनकी मजबूरी होगी, मगर समाज तो उनको हराएगा। अच्छा, हाँ, चाहे भाजपा के साथ आए चाहे सपा के साथ आए। ओम प्रकाश को इस बार राजभर भी देखना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका पर्दा उठ गया है, इसके भ्रष्टाचार का, इसके बात का, इस वादा खिलाफी का। अच्छा, हाँ, अब मतलब 2027 के बाद ये एकदम अलग हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, अलग नहीं, समाप्त हो जाएंगे। हाँ, देखिएगा समाप्त हो जाएंगे। जहूराबाद ही तो से चुनाव लड़े, चाहे कहीं से लड़े, यही 5, 7, 8 जिलों में राजभरों की संख्या है, तो यहाँ तो ये नहीं जीत पाएगा। नहीं, क्योंकि कहते रहते भी हैं कि पूर्वांचल में हम जो है दमखम रखते हैं हमारे समाज। भाई यार, कहता है ना, तो क्यों नहीं जिता लिया भाजपा को 2024 में? तमाम सांसद तो हार गए, करीब 10 सांसद। मैंने वहाँ बनारस से इधर सब हार गए, जौनपुर से जौनपुर वगैरह लिए, दियालिया, बलिया, इतने है आपका सलेमपुर, गाजीपुर तो सब हार गए। कहाँ इसके साथ रहे? आने वाले समय में देखिएगा जिसके साथ होगा इससे बुरी हालात होगी। अच्छा, चलिए, हमारे साथ राजभर समाज के एक बड़े नेता हमारे साथ थे, हरिनारायण राजभर, जो इस समय मुखर होकर अपनी बातों को रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये कह रहे हैं कि हम लोग हैं जो राजभर समाज की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, आरक्षण पर बात कर रहे हैं और आरक्षण की आवाज़ उठा रहे हैं, आरक्षण दिलाने का, राजभर समाज को दिलाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि ये बता रहे हैं खुद, और उसके बाद मंत्री अनिल राजभर, उनका भी नाम बता रहे हैं, और कई ऐसे राजभर नेता हैं जिनकी बात बता रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर के बारे में इन्होंने बता ही दिया कि क्या होने वाला है। लेकिन आपकी क्या राय है, इनके वक्तव्यों से आप कितना प्रभावित हुए, कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।